DU के वो सारे बच्चे जिन्होंने अपना सेकंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी मई जून 2024 में दिया था, अब उन सब के सामने ना एक ही इंतज़ार है भाई, आखिर हमारा थर्ड सेमेस्टर का और हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन कब स्टार्ट होगा। यानी कि जिन बच्चों ने सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था उनका सेकंड ईयर में एडमिशन, और जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे उनका थर्ड ईयर का एडमिशन कब स्टार्ट होगा। आज इस वीडियो में इन सारी डिटेल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम लोग ऑनलाइन मोड पर भी प्रोवाइड आपको करते हैं, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, जैसा हम सब जानते हैं मई जून 2024 में सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम खत्म हुए, और कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी थे जो काफ़ी लेट तक चले थे। ठीक है, अब अगले सेमेस्टर में एडमिशन होने हैं, उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई शुरू होगी, उसके हिसाब से आपकी क्लासेस लगने वाली हैं। तो बच्चे अब इस चीज़ को लेकर बड़ा ही कंफ्यूज्ड हैं, बड़ा ही कंसर्न है इनफैक्ट, और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई अब ये चीज़ है कि जब तक नए सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, कैसे पता लगेगा कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स एडमिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करती है। तो देखो, आपका जब सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें हो सकता है कुछ बच्चों की बैक आ जाए, कुछ बच्चों की री आ जाए, कुछ बच्चे शायद उसमें एब्सेंट हो। तो आपको जब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है ना, तो उस रिजल्ट के बेसिस पर ही आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। किसी बच्चे की बैक आई होगी तो वो उसमें फिल करेगा, जी मुझे तो नेक्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देना है, या मेरा ये रह गया था। या जिन बच्चों को अपना फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, अभी हो सकता है उनकी थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आई हो, तो वो उन्हें अभी फिल करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज़ कि अभी तक सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, बिकॉज DUSOL अभी तक सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट में ही सबसे ज़्यादा बिजी रहा है। ठीक है, अब अगस्त की स्टार्टिंग हो चुकी है, अब उम्मीद है अगस्त के महीने में किसी भी वक्त हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के। जैसे ही आपके सेकेंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आना शुरू होंगे, उसके कुछ दिनों बाद ही आपके थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन भी DUSOL की तरफ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे उसके बाद अपना एडमिशन का फॉर्म वगैरह जो भी आपको फिल करना है, हालांकि सारी की सारी एक्टिविटी ही ऑनलाइन मोड पर करवाई जाती है। ठीक है, तो वो आपको सारी की सारी फिल करनी होगी, एंड उसके बाद आपकी पढ़ाई एंड ऑल दोज चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो भाई देखो, रिजल्ट अब किसी के हाथ में तो होता ही नहीं है, वो आप भी जानते हो ऑलरेडी। तो रिजल्ट का सिर्फ आप इंतज़ार कर लो, थोड़े बहुत दिनों में रिजल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और जैसे रिजल्ट आएगा एडमिशन फिर स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और स्टडी मटेरियल तभी मिलेगा जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा, और जैसे पहले मिलता था स्टडी मटेरियल, उसी तरीके से इस बार भी स्टडी मटेरियल आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। ऑल्दो एकेडमिक कैलेंडर डिक्लेयर किया जा चुका है ऑलरेडी, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया था, तो दिसंबर में जाकर आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो आई वुड से कि अभी आप क्या कर सकते हो कि स्टडी मटेरियल अपना जो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है उसे डाउनलोड करके वहाँ से अपनी पढ़ाई आपको शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अगस्त में किसी भी वक्त, मे बी सितंबर में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल डेट मैं कोई बता नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि जब तक आती नहीं है ऑफिशियल डेट, मैं कभी भी ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए सिर्फ कुछ दिन का इंतज़ार, उसके बाद आपके एडमिशन DUSOL में स्टार्ट हो सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना क्या आपका कोई पेपर छूट गया था, क्या आप एब्सेंट थे, और आपको कब लगता है कब तक एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है उसके साथ साथ।